12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है विजय कुमार माइनी क्लासरूम पे। मैं निकिता आज लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ हिस्टोरिकल, कुछ अतीत से जुड़ा हुआ, कुछ ऐतिहासिक। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी जो दूसरी पुस्तक है हिंदी की वितान, उसका पाठ नंबर 3 अतीत में दबे पांव। ओम थानवी जी की रचना है ये, ठीक है। इससे पहले आप जो है सिल्वर वेडिंग हम करा चुके हैं और द्वितीय जो पाठ है जूझ आनंद यादव जी की रचना है वो भी हम करवा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक गिवन है, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही विजिट कर सकते हैं आप हमारी साइट पर भी, जहाँ पर आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है अतीत में दबे पांव। वेट, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चैप्टर और भी इजी रहने वाला है, क्योंकि देखिए अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का। तो वहाँ पे जो है इसका बिल्कुल विस्तार से वर्णन है और यहाँ पे तो कुछ ही इसके अंश लिए गए हैं चैप्टर में, जैसे थोड़ा सा मोहनजोदड़ो का बताया हुआ है और थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बोनस पॉइंट रहने वाला है। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। कोठार किसके काम आता होगा? कोठार किसके काम आता होगा? सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए या फिर पानी जमा करने के लिए। कोठार जो है कोठार से मतलब ले सकते हैं किसी चीज़ को स्टोर करने के लिए, जैसे आजकल टंकियों में अनाज रखते हैं, वैसे कोठार होता होगा कोई प्लेस या फिर कोई ऐसी आकृति का, कह सकते हैं हम, कोई बर्तन वगैरह बड़ा सा जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकें। तो क्या स्टोर करते थे? अनाज जमा करने के लिए कोठार का यूज किया जाता था, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम क्या रखा गया था? मुख्य नरेश, धर्म नरेश, याजक नरेश या फिर गौण नरेश? क्या है सही उत्तर? याजक नरेश जो है वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 देख लीजिए। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? अब आप देखिए जो नेशनल जू म्यूजियम है वो अभी न्यू दिल्ली के अंदर में है, ठीक है। तो वहाँ पे ये रखे होंगे ओब्वियसली, तो देखिए इनमें से राइट आंसर क्या है? इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, दिल्ली में है या फिर लंदन में है? तो राइट आंसर क्या हुआ? दिल्ली में है, क्योंकि जो भी मेन जो है हड़प्पा की या फिर मोहनजोदड़ो से जो हमें चीज़ें मिली हैं, यानी कि पुरातत्वविदों ने जितनी भी खोज की है वहाँ से हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सारा कुछ दिल्ली के जो है राष्ट्रीय संग्रहालय यानी कि नेशनल म्यूजियम में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? ये तो बहुत इजी है, ओम थानवी जी की रचना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, खुदाई से पंजीकृत चीजों की संख्या कितनी है? खुदाई से हमें जो चीजें मिली हैं वो कितनी है? 50,000 है, 30,000 है, 80,000 है या 90,000 है? ये तो बहुत ही इजी आंसर है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, ये 50,000 से अधिक चीजें हमें प्राप्त हुई हैं खुदाई में, छोटी छोटी, जैसे कहीं से जो है हमें मिट्टी का टूटा हुआ घड़ा मिला है, कहीं से जो है क्या कहते हैं हम, आभूषण जो है उनके छोटे छोटे बन के प्राप्त हुए हैं। और म्यूजियम अगर दिल्ली का आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो रिलेटेड हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन से, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखिए आप, खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? अब आप देखिए गेहूं कैसे कलर की प्राप्त हुई होगी? नीला, हरा, पीला या फिर काला? कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट आंसर है इसका काला, क्योंकि अब गेहूं जो है वो इतना लॉन्ग टाइम स्टोरेज के लिए नहीं होती है, वो तो सड़ जाती है, खाने की चीज़ है ना, तो वो सड़ जाती है। तो काले रंग के जो है गेहूं के दाने हमें वहाँ से मिले हैं, ठीक है। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का क्या नाम था? अजायब घर में जो व्यक्ति तैनात होता है, इनकी बाहर सिक्योरिटी पे जो खड़ा होता था, उसका क्या नाम था? नवाज खान, नवाज शरीफ,
अली नवाज या फिर अब्बास? ये बहुत ही ज़्यादा जो है इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। ये इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। चलो अभी जाओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में और लिखो कि अजायब घर में जो व्यक्ति सिक्योरिटी पे जो व्यक्ति तैनात होता था उसका क्या नाम था। फिर हम आपको वापस रिप्लाई में भी बताएंगे कि आपने सही बताया है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां प्रश्न, आप देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता की खूबी क्या है? क्या है सिंधु घाटी की सभ्यता की खूबी? सौंदर्य बोध है, संस्कृति बोध है, सभ्यता बोध है या फिर नगर बोध है? नगर बोध जो है संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है नगर बोध, क्योंकि उस टाइम पे भी हमें जो है, जैसे आज सेक्टर्स में लोग रहते हैं ना, ऐसी ऐसी रचनाएं हमें उस टाइम पे, मतलब उस टाइम के लोग इतने जो है इतने परफेक्ट थे काम करने में, तब जो है उन्होंने वो सेक्टर वाला प्रोसेस अपनाया हुआ था, बिल्कुल आधुनिक की तरह। नालियाँ उस टाइम पे ढकी होती थी, घर जो हैं वो ईंटों से बनाए जाते थे, घर में जो है डायरेक्ट एंट्रेंस में ना पहले दीवार भी होती थी और उसके पीछे से जो है घर स्टार्ट होता था। यानी कि उनकी जो टेक्नोलॉजी थी ना वो आज की टेक्नोलॉजी को मात देती है। इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी के हाउस हमें मिले हैं वहाँ से, और कई तो जो है टूट चुके थे क्योंकि नष्ट हो गई थी। कहते हैं कि 7 परतें जो है मिली हैं खुदाई के दौरान पे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेखक ने सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है? राजपोषित, धर्म पोषित, समाज पोषित या फिर व्यापार पोषित? ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। एक तो क्वेश्चन नंबर 7 अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम, और एक क्वेश्चन नंबर 9 कि लेखक ने सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया है। ये दो जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देख लीजिए। मोहनजोदड़ो जो है अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? किसका केंद्र रहा होगा? सभ्यता का, राजनीति का, धर्म का या फिर व्यापार का? तो सभ्यता का केंद्र रहा है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और बातें हमें उस टाइम में जानने को मिली हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मोहनजोदड़ो जो है वो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? 200, 300, 400, 500? कौन सा है करेक्ट आंसर? वैसे तो 125 हेक्टेयर जो है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, लगभग इतना कहने में आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है 200 हेक्टेयर में, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए। भवन इमारत में कितने खंभे थे? कितने खंभे हैं? 20, 30, 15 या फिर 40? तो 20 खंभे जो है राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? यानी कि उनके टाइम में तो थी जितनी थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी है, यानी कि खुदाई के बाद हमें कितनी प्राप्त हुई है, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, लगभग इतना कहने में आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है 200 हेक्टेयर में, ठीक है। प्रश्न संख्या 12 देखिए। भवन इमारत में कितने खंभे थे? कितने खंभे हैं? 20, 30, 15 या फिर 40? तो 20 खंभे जो है राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? यानी कि उनके टाइम में तो थी जितनी थी, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी है, यानी कि खुदाई के बाद हमें कितनी प्राप्त हुई है? ऑप्शंस देख लीजिए आप। 2 मील लंबी बची है, 3 मील, 1.5 मील या फिर 1 मील? तो 1.5 मील जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 देखिए। मोहनजोदड़ो से जितने हमें कुएं मिले हैं उनसे प्राप्त कुओं की संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है। 500, 200, 800 और 700? तो 700 कुएं हमें प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई से, ठीक है। प्रश्न संख्या 15। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल सबसे ज़्यादा उगाए जाते थे? यानी कि उस टाइम पे लोग फल वगैरह ज़्यादा खाते थे ना, हेल्दी फूड खाते थे, ना कि फास्ट फूड। सेब और संतरे? ऑप्शंस हैं सेब और संतरे, संतरे और केले, खजूर और अंगूर या फिर खजूर और अमरूद? तो कौन सा है करेक्ट आंसर?
खजूर और अंगूर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा खाए जाते थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास यानी कि पैदा होती थी। ठीक है, उस टाइम पे कपास हमें पैदा होती थी, मिली है यानी कि, तो इसका क्या प्रमाण है कि हम किस बेस पे कह सकते हैं कि उस टाइम पे कपास अवेलेबल थी। ऑप्शंस हैं कपास के बीज, ऊन, सूती कपड़ा या फिर गर्म कपड़ा। कौन सा है करेक्ट आंसर? कपास से रिलेटेड तो एक ही दिख रहा है, कपास के बीज, यही होगा। ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी रही होगी? ये सबसे ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है चैप्टर का। कितनी रही होगी पॉपुलेशन उस टाइम में? 20,000, 65,000, 80,000 या फिर 50,000? कितनी रही होगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं और हम आपको फिर रिप्लाई में बताएंगे कि आपकी ठीक है या नहीं, क्योंकि हमें साथ साथ तैयारी भी करते चलना है, राइट। प्रश्न संख्या 18 है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? लाहौर की, दिल्ली की, लंदन की, अजायब घर की। देखो अभी वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि पूरे नगर बसा हुआ है, अब तो चीज़ें मिली हैं, सिर्फ वहाँ से छोटी छोटी आभूषण मिल गए, कोई खुरपी वगैरह मिल गई होगी, कोई टूटा हुआ मटका मिल गया होगा उस टाइम पे, नर्तकी की मूर्ति मिल गई होगी, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल गए होंगे, राइट। अनाज के दाने मिल गए हैं, थोड़े से जो है धोलावीरा और गुजरात से जो है हमें जलाशय, बड़े बड़े सरोवर जो हैं उनके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें जो है छोटी छोटी चीज़ें मिली हैं, तो वो किसकी शोभा बढ़ा रही हैं? दिल्ली की, ऑब्वियसली दिल्ली की, क्योंकि म्यूजियम जो है दिल्ली में है। जो पुरातत्वविद हैं और जो हिस्ट्री से जिनका तालमेल ज़्यादा है, जो हिस्ट्री को जानना चाहते हैं और उसको आगे रीड करना चाहते हैं, वो लोग तो दिल्ली में ही जाते होंगे फिर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19, मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? मंदिर, बौद्ध स्तूप या फिर राजमहल या फिर विशाल भवन? सबसे जो ऊंचा चबूतरा है वहाँ पर क्या है? विशाल भवन का प्रमाण हमें मिलता है और विशाल भवन जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न संख्या 20 जो कि इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है वो ये है कि R.D. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी कौन थे? कौन होते हैं जो खोज करते हैं? शिक्षक होते हैं? नहीं, शिक्षक तो नहीं होते। भिक्षु होते हैं? नहीं, भिक्षु तो नहीं होते, तो बौद्ध धर्म में होते हैं, जैन धर्म में होते हैं। पुरातत्ववेत्ता या फिर व्यापारी? पुरातत्ववेत्ता जो होते हैं यानी कि पुरातत्वविद। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। राखल दास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी, 1921 में की थी। ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैप्टर में जो है जितने भी हमने आपको क्वेश्चंस कराए हैं 20 क्वेश्चन, जिसमें से 3 के आंसर आपने देने, 17 के मैंने दिए हैं। ठीक है, ये जो है सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एनी फ्रेंड डायरी के पन्ने, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।